ब्रेक के बाद पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संजीवनी। हमारे साथ हैं देश के जाने माने प्राकृतिक योग चिकित्सक श्री अनिल बंसल। आप अपने परिवार के बारे में या अपने खुद के बारे में स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे पूछ सकते हैं। प्राकृतिक योग चिकित्सा के माध्यम से किस प्रकार आप हमेशा तरोताज़ा और स्वस्थ बने रहें, इसकी बाबत पता लगा सकते हैं। हम तक सवाल करने के लिए, हमसे सवाल पूछने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। टेलीफोन कॉल्स कीजिए और नंबर्स पर जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप एसएमएस भी भेज सकते हैं। एसएमएस का कोड है JAB। अपना प्रश्न लिखिए। यदि आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, किसी प्रकार के कोई टेस्ट्स हैं, उनका भी उल्लेख आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका नाम, शहर का नाम तुरंत भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाते समय कुछ एसएमएस हमें और मिले हैं। एक एसएमएस आया है दिल्ली से, नाम है गौरव। ये कहते हैं 22 साल के हैं, इनके बाल झड़ रहे हैं और स्किन की प्रॉब्लम्स बनी हुई है। दवाइयाँ खाने से वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कोई लाभ नहीं हुआ है, क्या करें? देखो, वैसे बालों की समस्या, इसका तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया। बहुतों को बाल आने लग गए। अगर 40 साल से कम एज है तो ये तो बच्चे ही हैं, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक तो मुल्तानी मिट्टी से नहाना स्टार्ट कर दें। मुल्तानी मिट्टी सिर पर लगाए, उससे बहुत अच्छा। अगर बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे तो नींबू निचोड़ के उसकी सिर के मालिश कर ले, अच्छी तरह मालिश करके सुबह फिर ये मुल्तानी मिट्टी से धोएं। और बादाम रोगन का तेल लगाएं। बादाम रोगन से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बाल झड़ने रुक जाते हैं। नहीं तो संस्था ने तो पूरा सेट ही बना दिया है, या वो मंगा लें अगर बच्चे ना भी कर सके तो, क्योंकि वो धीरे धीरे बालों की ग्रोथ। और गाजर, टमाटर, चकुंदर यानी बीट, इसका जूस पिएं। जैसे ही सर्दी का मौसम है, बाल झड़ने बिल्कुल ही रुक जाएंगे। कोई और हार्मोन्स की भी कमी होगी वो भी खत्म होएगी। तो ये करें, इससे लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। एक एसएमएस मुंबई से भेजा है, नाम है शुभांगी। इन्होंने लिखा है कि इनका वेट 71 किलो है और हाइट है 5 फीट 5 इंच। उम्र है 17 साल। इन्होंने लिखा है कि वज़न बढ़ता जा रहा है, मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं? देखो, एज बहुत कम है, 17 साल है और 71 किलो वेट हो गया, उल्टा काम हो गया। 7 का इधर लग गया, 1 का इधर लग गया। खैर बेटे, कोई चिंता नहीं है। एक तो खाना खाने के बाद गर्म पानी पियो, इससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा बेटे। तो वेट बिल्कुल धीरे कम होने लगेगा। पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, इससे भी बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। पूरा ठंडी पट्टी बांधेंगे तो इससे लाभ मिलेगा। तीसरा काम क्या करना आपने, अब गर्मी का मौसम है, 2 नींबू गर्म पानी में निचोड़ के और 1 चम्मच शहद डाल के 5 दिन पीने हैं, फिर 2-3 दिन बंद कर देने, फिर 5 दिन पीने हैं, 2 दिन बंद कर देना, फिर 5 दिन 2 दिन बंद कर दे। ऐसे धीरे धीरे 1 महीने तक क्रिया करके फिर फ़ोन करके पूछ ले, तो इससे बहुत तेज़ी से वेट कम होने लगेगा और बहुत ही अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे। किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट हो तो तुरंत उसको बंद कर दें। तो नहीं तो हमारे फ़ोन से एक बार पूछ ले, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। एक एसएमएस आया है हरियाणा से, लास्ट डिजिट है 7910। नाम लिखा है प्रदीप, 35 साल उम्र है। इन्होंने लिखा है कि मेरा सीरम क्रिएशन 1.4 है और बीपी भी बढ़ा हुआ रहता है, क्या करना चाहिए? नहीं, क्रेटिनाइन तो इनका, क्रेटिनाइन है ना 1.4। जी। क्रेटिनाइन तो ठीक है, 1.4 तक चल जाता है, 1.6 तक आता है। नहीं तो वैसे तो बढ़ने लग गया, इसको अभी से ठीक कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि किडनी का फंक्शन खराब हो गया, बीपी बढ़ा रहता है। तो बीपी के लिए तो क्या करें, दालचीनी का सेवन करें, सुबह शाम दोनों टाइम आधा चम्मच ले लें। और तरबूज के बीज की गिरी ये भी खाएंगे छील कर, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खा लेंगे तो बीपी कंट्रोल रहेगा। और जो किडनी में खराबी आ गई है उसके लिए घर में बना लें, या तो बाजार से लिया, नहीं तो अरक मुरक्को मौसफी खून, अरक आते हैं, अरक मुरक्को मौसफी खून, अरक कासनी, अरक मकोई, तीनों को 20-20 ml, तीनों को 60 ml सुबह, 60 ml शाम को पिएंगे तो किडनी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एक बच्ची हैं, ये जम्मू कश्मीर से। इन्होंने लिखा है कि आपको नमस्कार लिखती हैं और कहती हैं कि आपका कार्यक्रम इनके पूरे परिवार के लोग देखते हैं। ये कहती हैं मुझे कुछ दिन से टेंशन रहने लगी है, क्या ये कोई बीमारी है? नहीं, टेंशन तो बीमारी है। वैसे आप मंडल की बेटे क्रिया करोगे, सूर्य नमस्कार की खुशी नाम है वैसे इनका, तो उसी से नाम भी खुशी है, तो उससे ही लाभ मिलेगा। आप मंडल की क्रिया हम ब्रेक में कई बार दिखाते हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी न किसी प्रोग्राम में दिखाएंगे ही। तो वो क्रिया करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा बेटे। तो इससे डिप्रेशन भी खत्म होगा। डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। इसको जितना हो उसके खिले, हंसें, जैसे खुशी औरों को दें तो बिल्कुल ठीक होती चली जाओगी। हाँ, जो सफ़ेद पेठा होता है उसके बीज की गिरी खाएंगे, उससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, बीपी का बढ़े रहना या बच्चियों में खास तौर पर लो रहना, हाँ जी, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारियां, ये धीरे धीरे हमारे शरीर के लिए ऐसे घातक रोग हैं जिनकी मात्रा धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ रही है। हाँ जी।
क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारा शरीर इतना सबल बना रहे, इतना मजबूत बना रहे कि ऐसी बीमारियों का जो इनिशियल स्टेज है उससे हम फाइट कर सकें और शरीर को अपने मजबूत बनाए रख सकें? देखो, एक तो सबसे पहले किसानों को ध्यान देना कि केमिकल खाद का इस्तेमाल ना करें, वहीं से काम खराब हो जाता है। कीटनाशक ज़्यादा ना डालें, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। वो क्योंकि आम आदमी को पता नहीं चलता, इसलिए बीमारियाँ आ रही हैं। तो कीटनाशक का कम इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रहे। फिर जो भी चीज़ फल फ्रूट ले आएँ उनको पानी में कम से कम 1-1.5 घंटा भिगो कर रख दें, फिर बनाएंगे तो अच्छा रहे। जो कीटनाशक पड़ा होता है वो ख़त्म होने लगेगा उसका असर। और एक ही आटे की रोटी खाएं, ज़्यादा मैदा की चीज़ें ना खाएं, फ्रीजर आइटम ना खाएं, अचार वचार बाजार के ना खाएं, घर में बने हुए खाएं, तो इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार की क्रिया करें, हम तो यही कह सकते हैं भी सूर्य के दर्शन करें, सूर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, उसको निकलते हुए देखें तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। हम बीमार बहुत कम पड़ेंगे। रात को दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डाल के पिएं, उससे भी बहुत अच्छा एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, हमारे दिनचर्या में चाय का सेवन बहुत होने लगा है। चाय, खासतौर पे कॉफ़ी भी ऑफिसेज में खूब चलती है, मशीन रखी रहती हैं, लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। चाय और कॉफ़ी कितनी मात्रा में एक वयस्क व्यक्ति को? देखो, 2 कप तक तो चलो ठीक है, 3 कप तक भी चल जाएगी। तो दिन में छाछ पी लें, तो उसका मतलब ऐसा ना, दो शरीर का मतलब रोगों का कारण क्या है? बैलेंस अगर हमारा सही रहेगा तो ठीक है। अगर हमने बहुत चीज़ की अधिकता कर दी, एक को कम कर दिया तो बीमारी आ जाएगी। तो दिन में छाछ का सेवन करें, हींग और जीरा डाल के, हल्दी भी डाल लें, तो अपने आप ही शरीर में कोई रोग नहीं होगा, पाचन प्रणाली ठीक होगी। खाना खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल करें। अब खरबूजा बहुत आया हुआ है, तो खरबूजा खाना खाने से पहले आप खा लेंगे तो आप देखोगे खाना बहुत जल्दी हजम हो गया। या सेब का इस्तेमाल करें, सेब ही खा लें कम से कम खाना खाने से आधा घंटा पहले, तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलेगा। यानी हल्की चीज़ें खाएं, ये खाना खाने के बाद ना खाएं, तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो वैसे भी बीमार आदमी नहीं पड़ पाएगा। डॉक्टर साहब, गर्म खाने के साथ जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हाँ जी, उनका भी एक कॉम्बो पैकेज और ये सब चलने लगा है रेस्टोरेंट्स में और बाकी जो लोग बाहर भोजन करते हैं। ठंडी कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर के लिए गर्म भोजन के साथ जब हम लेते हैं, हाँ जी, क्या हानिकारक? देखो, तो बहुत हानिकारक है, क्योंकि हमारे यूरोप में चलती है, वहाँ पर चलती है, वहाँ पर बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन वो मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। हमारा तो 6 ऋतुओं वाला देश है, इसमें नहीं, इसमें तो गर्म चीज़ें चलेंगी ज़्यादातर। तो खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स तो देखो शौक के तौर पर आप पी सकते हो, तो चलो ठीक है, एक आधे दिन पी ली, कोई बात नहीं। लेकिन अगर डेली पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि हमारा शरीर तो सूर्य के अकॉर्डिंग है। जैसे सूर्य गर्म होएगा हम भी गर्म हो जाएंगे, जैसे वो ठंडा पड़ जाए हम भी ठंडे पड़ जाएंगे, पाचन प्रणाली यानी डाउन हो जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक्स ना लेकर बाद में तो गर्म चीज़ें लेनी चाहिए। इसलिए हम 1 कप गर्म पानी बताते हैं खाना खाने के बाद। आप देखो कुछ ही दिनों में खाना जैसे लगेगा जैसे खाया ही नहीं हो, हजम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो गर्म पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे भी नुकसानदायक है, तो इसको इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। यूथ में खास तौर पर बियर पीने का और इस तरह की चीज़ों का भी चलन बढ़ा है। हाँ जी, क्या इसके इफेक्ट हमारे युवा पीढ़ी? देखो, क्या है कि ऐड देखते बच्चे पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, वो जो कि खतरनाक है हमारे देश के लिए, तो बहुत ही नुकसानदायक हो रहा है। अब कितना मतलब ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है, कोई बच्चा कहना नहीं मानता, माँ बाप का भी बहुत मतलब इफेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि एक टीवी ने हमारे को बिगाड़ दिया जरा बच्चों को, और दूसरा पश्चिमी सभ्यता ने बिगाड़ दिया। लेकिन वहाँ पर तो माँ बाप की इज्जत भी बहुत कम हो रही है, क्योंकि अलग रखते हैं। लेकिन हमारी जो सभ्यता थी वो अलग थी। यहाँ पर तो माँ बाप को लास्ट टाइम तक हम इज्जत करते हैं बहुत ही, तो उससे तो नुकसान हो गया। और ये बियर शराब तो देखो नुकसानदायक है। कभी फंक्शन हुआ, पार्टी हुआ, उसमें एक देखो चलो चल जाएगी, लेकिन वैसे अगर रोज़ पीने लग जाए वो तो एक बीमारी पड़ जाती है। जैसे मैंने बताया था, मेरे दोस्त की डेथ होगी और धीरे धीरे उसको ऐसे ही आदत पड़ी, फिर वो पीता चला गया, फिर डेथ होगी। तो हम तो यही कहेंगे भाई इनका ना सेवन करें तो अच्छा है। इसके जगह जूस पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए, सेब का जूस पिए, किसी को दान दें, वो और ज़्यादा लाभदायक है। चैनल की पूरी टीम की तरफ से हमारे खास मेहमान श्री अनिल बंसल जी और अपने मित्र पुष्पेंद्र आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार।